प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं हर सोमवार से जुमेरात 2 बजे से 3 बजे, जिसमें हमारी कोशिश होती है आप लोगों के लिए ढेर सारी मालूमात लाई जाए। बहुत से सवाल जो आपकी जानिब से भिजवाए जाते हैं, बहुत से मौजू जो आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ, जी हाँ, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाता है ताकि आप लोगों की मालूमात में, आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। जनाब, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं 0334 19 66 9 66 पे। आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स हम साथ साथ शामिल करते रहेंगे। आपके जो भी सवालात होंगे उन्हें प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके अलावा जनाब, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। वहाँ भी जो भी लिख भेजेंगे उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। साथ ही साथ जनाब, ज्वाइन कीजिएगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल वेव FM 96.6 पे। हमारी कोशिश रही है हमेशा अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा मौजू ज़रूर शामिल किया जाए जिससे आप लोगों को सीखने का मौका मिले। ख़ास तौर पे ऐसा दौर, ऐसे हालात जहां गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सी मुश्किलात हैं। उसमें से कहीं ना कहीं हम अपने लिए रास्ते बनाने की कोशिश में हैं, किसी ऐसी मंजिल जाने की कोशिश में है, बढ़ने की कोशिश में है कि जो देर पा ख़ास तौर पे हमारे लिए ये साबित हो पाए। हमें ये ना लगे कहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो, कहीं ये ना लगे कि हो सकता है हम यहाँ वक्ती तौर के मुसाफिर हैं, लेकिन ये मंजिल हमसे छिन जाएगी। वो मकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं, कैसे पहुँचा जाए वहाँ तक। इस दौर में हमें कौन है जो दिया दिखाएगा, जो उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद हमारे लिए पैदा करने की कोशिश करेगा जो वाकई में सच साबित होगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम पहुँच ना पाएँ अपनी मंजिल तक और वहीं हम रास्तों की तलाश में भटकते रहें। हमारी कोशिश यही है अपनी आपकी इस तलाश को एक पहचान देने की। हमारी कोशिश यही है आपने जो राह चुना है उसमें आसानियां पैदा करते हुए आपको आपका मकाम दिलाया जा सके, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँच पाएँ। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स पे। जी हाँ, ई कॉमर्स क्यों बात की जाए, आज के वक्त की ज़रूरत है, मजबूरी है, आखिर क्या वजह है, ई कॉमर्स है क्या, इस पे भी ज़रूर बात होगी, आपको तफसीली समझाया भी जाएगा। हमारे लिए जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का हमें सामना रहा है। ख़ास तौर पे ये दौर जहां भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है और जो हमें नज़र नहीं आते, हम कहीं बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता प्रोडक्ट भेजने वाला कौन है, हमें नहीं पता कारोबार जिसका आगाज़ करने जा रहे हैं कोई ये समत ठीक है भी या नहीं। ये जो भी आप लोगों के सवालात मुझ तक पहुंचते रहे, आज कोशिश करेंगे कि उनको ज़रूर एक जवाब मिल सके, क्योंकि हमने आज अपने प्रोग्राम में जिन शख्सियात को मदऊ किया है, नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत समझ बूझ रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और सीखना अपने लिए और बात होती है, दूसरों के लिए मौके पैदा करना आज के दौर में ये मुश्किल होता है। लेकिन इनका विज़न भी यही है, इनकी कोशिश भी यही है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को एक बेहतर समत दें और वो नौजवान जो मौके तलाश कर रहे हैं मुलाजमत के, उनके लिए ये मौके जो हैं वो पैदा किए जाएं। मुझे ज्वाइन कर रखा है, मेरे साथ मौजूद हैं इरफान अजीज़ साहब। आप CEO और फाउंडर हैं ई कॉम स्टार्टअप्स के। आप जनाब बहुत सा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपसे हमारे बहुत से सवाल होंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब यासिर ने, हेड ऑफ़ सिलिकॉन लैब्स एट ई कॉम स्टार्टअप्स, और अदीब अरशद भी तशरीफ़ रखती हैं, प्रोजेक्ट लैब एट ई कॉम स्टार्टअप्स। सर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद, बल्कि आप तीनों को खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे भी है इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मुझे ये बताइएगा इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे इस राह को चुना, और अभी क्या चल रहा है ज़िंदगी में। थैंक यू आतिफ। और मेरा सफ़र का जो आगाज़ है, आप समझ लें कि आइडियल जो आइडियलाइज़ कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, वैसे रहा। मैंने MBA किया HRM में, और यू मे कॉल इट द लकी वन, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने MPhil, उसमें भी गोल्ड मेडल HRM। और लकीली जो हमारी ड्रीम होती है उस टाइम पे, वो होती अच्छी जॉब की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिस्टर प्लांट था, वहाँ पे जॉब मिली, और मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा, एस्थेटिक्स, इन्वायरमेंट, मतलब आइडियलाइज
सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट थी वहाँ पे। उसके बाद एक मल्टीनेशनल में एक बड़े रिग्रेस इंटरव्यू हायरिंग प्रोसेस से गुजरते हुए वहाँ पे मैनेजर लर्निंग एंड ओडी के तौर पे मेरी सिलेक्शन हुई। और फिर 60 कंट्रीज में ये कंपनी जो ऑपरेट करती थी, जर्मन्स के साथ, अमेरिकन के साथ, इवन इंडियंस के साथ मौके मिले। 18 साल जॉब करने के बाद I mean, ये कहीं पे फील था अंदर कि हमने सारी उम्र क्या ये जो सारी स्टडी है, ये जो सारा नॉलेज है, ये सिर्फ हमने ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना है या हमारी कोई अपनी भी ड्रीम्स हैं। तो हम 3 दोस्त थे और तीनों ने हम मिलके फिर ये इनिशिएटिव लिया, वी क्विट द जॉब। कोई उस वक्त पे ऑनेस्टली हमने क्विट किया जहाँ पे हम पीक पे थे। जो लोग ड्रीम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास थी। हम तीनों ने क्विट किया। उसके बाद इट वाज अ स्ट्रगलिंग टाइम और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत आसान काम नहीं था, इवन ये डिसीजन लेना भी। हमने बिजनेस स्टार्ट किए और उसकी जो ग्रोथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमने 18 साल में नहीं देखी थी अपने लिए, वो हमने एक्सपीरियंस की बिजनेस के अंदर। उसके बाद हमने जब देखा कि जी सोशल कॉज के लिए भी कुछ करना चाहिए, और जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम अपने हराइजन को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बिजनेस हो, आप या तो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या आप सर्विस बेच रहे होते हैं। ऑनेस्टली अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर सोचें तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि हम एक ही लोकेशन के ऊपर, एक ही शहर के अंदर, एक ही डोमेन में काम करेंगे, या ऐसा हराइजन को एक्सपेंड करें कि पूरी दुनिया में हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स उस लेवल पे जाए। सो दैट वाज द पॉइंट कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करते हुए ई कॉमर्स में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वो सारा सफ़र जारी रहा इस तरह से। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। जैनब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका सफ़र और एक्सपीरियंस जो ज़रूर शेयर कीजिए। सफ़र की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअली मैंने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है, सो बेसिकली मेरी डोमेन केमिस्ट्री थी। लेकिन एज यूजुअल हर बच्चे की तरह जब वो घर का सबसे बड़ा होता है तो उसको नहीं पता होता उसने क्या करना है। आपको बहुत टाइम के बाद पता लगता है कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट क्या था। तो सेम गोज़ फॉर मी। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं बीएस केमिस्ट्री, लेकिन जब मेरा 2 साल का, जब मेरी 4 सेमेस्टर गुजर चुके थे, एट द टाइम ऑफ 5th सेमेस्टर आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कंप्यूटर्स। सो मैंने कंप्यूटर की फील्ड से स्टार्ट किया, मैंने बेसिक सीखना स्टार्ट किया, एंड देन इनिशियली मैंने बहुत सारी स्किल्स पे अप्लाई किया। मैंने मतलब कोई ऐसी ऑनलाइन स्किल नहीं जिसमें मैंने टाइम ना लगाया हो, चाहे वो एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक है, एसईओ है, मतलब कंटेंट राइटिंग है, हर चीज़ मैंने की। लेकिन एट द एंड ऑफ आई गेस 1 ईयर की जब मैंने ये स्ट्रगल कर ली, उसके बाद मुझे एक टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैं सब चीज़ें करूँगी तो मैं किसी एक चीज़ में ना एक्सपर्ट नहीं हो पाऊँगी, और मेरी जो ड्रीम्स हैं या मेरे जो गोल्स हैं मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक नीच को इस्तेमाल करना है और एक नीच को मैंने उसके अंदर काम करना है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेज़ॉन के अंदर काम करना स्टार्ट करूँगी, एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अमेज़ॉन की। बिल्कुल सही। और अभी तक जारी अमेज़ॉन ही है। चलें। अदीब, आप भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, मैंने रिसेंटली जो है वो एमफिल कंप्लीट किया इन फूड सर्विस मैनेजमेंट, और सेम विद ज़ैनब के डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन ट्राई किए, और एज अ कंटेंट राइटर फाइवर ऑफ वक्त पे सर्विसेज दे रही थी, अब भी दे रहे हैं। लेकिन ये कि उसमें 2-3 साल ये काम किया, और इसके अलावा एसईओ, वर्डप्रेस, ये सारी चीज़ें जो है ट्राई की और उन पर काम किया। अब ये कि उसमें प्रोफिशेंट हो गए, और कंटेंट राइटिंग क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं उसे उस तरह कर सकते थे, हम डिफरेंट फ्रेंड्स थे 3-4, और उसको ऑटोमेट कर दिया टीम, उस सारे सिस्टम को जो है इस तरह कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। और देन अब ये था कि कुछ और करना है और नेक्स्ट मूव करना है, तो देन फिर मैंने जो है वो अपनी अमेज़ॉन की जर्नी स्टार्ट की। बिल्कुल सही हो गया। इरफान साहब, मैं सबसे पहले मैं आपसे ई कॉमर्स के हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें सुन रहे होंगे जो ई कॉमर्स से भी वाकिफ़ नहीं होंगे, उन्हें नहीं इल्म होगा कि ई कॉमर्स है क्या, पहली दफ़ा वो सुन रहे होंगे। इसको थोड़ा सा सादा अल्फाज में, ताकि हर किसी की समझ में ये बात आ सके। श्योर आतिफ, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स मीन्स बिजनेस या कारोबार, तिजारत, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। हर वो अर्निंग का जरिया जो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइवर पे सर्विस बेच रहे हैं वो भी ई कॉमर्स है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं दराज के ऊपर या अमेज़ॉन, शॉपिफाई, एटसी के ऊपर, तो वो भी ई कॉमर्स है। सो हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आप काम करके अर्न कर सकते हैं, वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कहलाता है। बिल्कुल सही है।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं हम भी स्टैंड करते हैं। आप अगर वो तरक्की की जो मनाजिल थी जो तय होती चली जा रही थी, तो वहाँ पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी जगह नज़र आता है जिसको शायद कोविड में एक बूस्ट मिली। अभी कहाँ खड़े हैं हम, क्या फ्यूचर है, और क्या वो चीज़ें हैं कि मेरा ख़्याल है कि जो हमें एक खौफ में मुब्तला हम रहते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए। तो ये सारी चीज़ें भी मैं चाहूँगा ज़रूर शेयर कीजिए। जी आतिफ, इस पे हम कोशिश करते हैं कि माइंड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जब ई कॉमर्स की बात आती है तो इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इसमें बूम है और रहेगा, लॉजिकली तो बिल्कुल रहना भी है और रहना चाहिए भी। कोविड में ये अपनी पीक पे था और ये पीक अभी ख़त्म नहीं हुई है, अप ट्रेंडिंग है। अगर हम पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हम फैसलाबाद में बैठे हैं, फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो सेल है वो किस अदारे की है? वो क्या फिजिकल स्टोर है, क्या शॉपिंग मॉल है? आप ज़रा रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा सेल ELO की है और वो कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखता है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर के नाम से है। आप यू जस्ट सी द नंबर, अमेजिंग। इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे चले जाएं, कोई स्टोर कोई प्लेटफॉर्म आप देख लें, कोई फिजिकल उतनी अर्निंग नहीं कर रहा है जितना दराज कर रहा है। अब इंटरनेशनली आप चले जाएं, वहाँ पे आप अमेज़ॉन की मिसाल ले लें। अमेज़ॉन पाकिस्तान जैसे 3-4 मुल्क का जो टोटल रेवेन्यू उससे ज़्यादा एक स्टोर आपका कमा रहा है। आप चाइना में चले जाएं, अलीबाबा जैकमा का जो है अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, तो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना एज वेल। तो समहाउ आज का जो दौर है या तो IT रिलेटेड बूम है या ई कॉमर्स रिलेटेड आपको बूम नज़र आता है। सो पाकिस्तान में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये कहते हुए कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही। हमारा जो ई कॉमर्स है कंपैरेटिवली उस तरह से बूम नहीं किया। द रीज़न बीइंग हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, वो उस लेवल के नहीं हैं जो इंटरनेशनली है। वहाँ पे तो आपका माइंड चेंज हो जाए तो आपकी प्रोडक्ट, आप सिर्फ ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे या सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी, और आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है, आप प्रोडक्ट बाद में बेचते हैं। आई मीन उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो इस तरह के रोबस्ट हैं कि वहाँ पे सेलर और बायर दोनों सेटिस्फाई हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम्स उस तरह से डेवलप नहीं हो सके। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ को मैं और ऐड करूँगा, जो माइंडसेट है वो शॉर्ट टर्म का है, शॉर्टकट का है, तो उसको भी ओवरकम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बिल्कुल सही। और यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, आई थिंक कि जो सालाना हमारा $1 बिलियन जो है, आप एक मार्केट को लोग देखते हैं, या फिर अगर हम USA की बात कर लें $550 बिलियन, और इसी तरह UK, और ये सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल एक छोटी मार्केट होने की वजह से भी लोग टारगेट नहीं कर रहे होते। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें तो आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। ये शायद वो ट्रस्ट, वो रिलाय किया जाना या अवेयरनेस का वो कहीं ना कहीं फुकदान आपको नज़र आता है। यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि हम अगर अपने पिछले साल की बात कर लें, तकरीबन को 7 से 8 लाख जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, वो मुल्क बदर हो चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, दूसरे ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो जहाँ ई कॉमर्स इतने बूम पे है, तो वहाँ अपने लिए रास्ते जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए। अब क्यों अवेयरनेस का फुकदान है, क्या देखते हैं आप? आतिफ, मैं अगेन कंटिन्यू करूँगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अवेयरनेस। कंटेंट ऑनलाइन बहुत मौजूद है, यूट्यूब्स के ऊपर लेक्चर्स, हर चीज़ मौजूद है। आई थिंक माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर कोई इंजीनियरिंग करता है, 16 साल उसके ऊपर वो सर्व कर रहा है, यानी पढ़ाई कर रहा है, डिग्री मुकम्मल कर रहा है, लेकिन वो अगले 3 महीने में बिजनेस की एम्पायर जनरेट करना चाह रहा है। आई मीन 16 साल आप स्टडी पे लगा लेते हैं, 16 महीने 16 मंथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम चाह रहे हैं कि फटाफट, और हम लोग जो है ज़्यादातर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या उन चीज़ों पे काम करते हैं जो इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली फ़ौरन रिजल्ट है। इसीलिए हम शॉर्टकट्स में जाते हैं। कौन सी मुझे नहीं समझ आती, सक्सेस ऑलवेज टेक्स टाइम। आप एक किताब पढ़ के स्कॉलर नहीं बनते हैं, आप एक क्लास पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते हैं। कैसे हो सकता है कि आप बिजनेस एम्पायर एक बिल्ड कर रहे हैं, एक बिजनेस जनरेट कर रहे हैं और 3 महीनों के कोर्स से वो बिल्ड हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरा ख्याल है वो जो पेशेंस है वो लूज कर चुके होते हैं स्टडी के साथ। मैं ये जो ओल्ड थॉट प्रोसेस है इसको मैं चैलेंज करता हूँ हमेशा। ये वक्त गुजर चुका है। ये आई मीन ये पहले परसेप्शन थी कि पहले एक तरफ फोकस करो, सिर्फ स्टडी।
आप स्टडी मुकम्मल करो, इसी पे फोकस करो, बाद में आप अप्लाई करना। और आतिफ अभी ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन जनरेट कर रहा है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में भी। मेरा बेटा जो है जब बीएससी में दाखिल हुआ तो मैंने उसको इस्लामाबाद जाता था, मैंने उसको चैलेंज किया, और ये चैलेंज करना चाहिए हम सबको कि भाई ये थॉट प्रोसेस ऑब्सोलीट है, आपने वहाँ पे जितने एक्सपेंसेस है आपने खुद मीट करने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा, जहाँ पे गाइडेंस चाहिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स उस बच्चे के लिए ये शॉकिंग था, उसको बुरा भी लगा होगा, लेकिन उसने ये सोचना शुरू किया कि भाई पढ़ाई के साथ हम अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने तलाश किया, कोई फ्रीलांसिंग लड़का कर रहा था, बहुत हाईली सक्सेसफुल था, उसके साथ उसने कोलैबोरेट किया, और बिलीव इन मी, इन जस्ट 3 years टाइम ही बिकेम द टॉप रेटेड सेलर ऑन फाइबर। और वो चीज़ जिसके लिए एक न्यू सेलर $10 लेता है, वो $200 उसका लेता है, और दुनिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो काम कर चुका है, TEDx है या बाकी बहुत सारे और हैं। सो हमने अपनी थॉट को उस तरफ अभी तक ट्रिगर ही नहीं किया, टोटल फोकस स्टडी, लेकिन जो अर्न एबिलिटी को स्किल्स बढ़ाती हैं उधर फोकस ही नहीं है हमारा, अनफॉर्चुनेटली। अब मैं अगर MA पंजाबी कर भी लूँ, कौन सी जॉब मुझे आज के दौर से अपने आप को बिल्ड करना है, डेवलप करना है। अगर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी अर्निंग को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जहाँ आपने इनकरेज किया और अपने बेटे की जो स्टोरी बताई, तो यहाँ पे मैं एक सवाल जो है वो पैदा होता है कि लड़कों को फिर भी कहीं ना कहीं राह मिल जाती है। मैं ज़ैनब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आया कि ई-कॉमर्स में सपोर्ट मिली, हमारे यहाँ ख़वातीन की रेशो ज़्यादा है, तो नो डाउट कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। अगर हम देखा करते थे, स्टाफ यूँ होता था 2-3 लड़कियाँ हैं किसी भी ऑफिस के अंदर और 12 से 14 वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, एक ये रेशो हमें दिखाई दी, जबकि ख़वातीन जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। तो मुल्क की मईशत जो है उसको आप किस तरह से सहारा दे सकें, तो यहाँ आप क्या देखती हैं कि कहीं कोई स्पेस था, कहीं नज़र आया, कोई अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या देखती हैं? एक्चुअली आतिफ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जब जॉब्स की तो सेम कोर्स फॉर मी कि मैंने बहुत सारी जॉब्स की हुई हैं। मैंने इन्वायरमेंट देखा जहाँ पे मोस्टली मेल्स ही डोमिनेंसी थी, फीमेल्स बहुत कम। मतलब आप इंश्योरेंस में देख लें, मैंने इंश्योरेंस का काम किया, उसमें मैंने सिर्फ 1-2 फीमेल्स, मेल्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होने लग गया कि मतलब इस तरह सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन जब मैंने अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की तो मुझे तो एक्चुअली में फ्रीलांसिंग के वर्ड का मतलब भी नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या है। मतलब आई एम टोटली ब्लैंक। मुझे तो आप समझ लें कि मुझे कंप्यूटर भी एक टाइम पे नहीं चलाना आता था। जब मैं इस फील्ड में एंटर हुई, जब मैंने इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मैं वो स्टार्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि एज अ फीमेल मेरे लिए इस फील्ड से ज़्यादा बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि मैं स्किल्स सीखने में टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करूं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पता है कि मैं घर रह के इजीली अपना काम कंटिन्यू कर सकती हूं। मैं एक कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बिल्डअप करके ऑनलाइन ही वहीं से मैं अपनी अर्निंग्स की जो आप कह लें कि पोटेंशियल है या उसकी फील्ड्स हैं, मैं उसको एक्सप्लोर करके वहाँ पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हूँ। तो एज अ फीमेल अब मैं एक्चुअली जब फीमेल्स आती हैं मेरे से मिलती हैं, मैं उनको यही बात कहती हूँ कि आज के ज़माने में अगर आप घर पे आप पढ़ी लिखी हैं, मतलब मुझे ऐसी भी कॉल्स आती हैं कि मैंने एमफिल किया हुआ है एंड मैं कुछ नहीं कर रही, तो अब जब ऐसी कॉल्स मैं सुनती हूँ तो मैं उनको यही बात कहती हूँ कि अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी शादी है, बच्चे हैं, वो हम उसकी वजह से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। आपके पास जब आप स्किल सीखें, घर बैठ के स्किल सीखें, स्किल सीखने से क्या होता है कि एक तो आपके जब आप स्किल सीखना स्टार्ट होंगी देन आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप ऑनलाइन में नाम ले, कौन सी फील्ड नहीं है, लोग सिर्फ अकाउंटिंग की सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। आपकी जो भी स्किल है आप उसको ऑनलाइन यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको डेवलप कर लें। बिल्कुल सही। ये आपने बहुत खुशाइन बात की कि और जहन में ये चीज़ें हैं भी। बेशक आपकी जितनी भी बिजी लाइफ है, आपके पास स्किल है तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। अदीब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि मल्टीपल फील्ड्स और ये चीज़ें होती हैं, फिर आपने स्किल जिस तरह कंटेंट राइटिंग की आप बात कर रही थी, किसी भी इंसान के पास किसी एक स्किल का होना काफ़ी इस दौर में? आप एक ही पे रिलाय कर लें आप और आप सोचें कि बस ठीक है, ये इनफ है?
पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्किल पे जो है वो फोकस कर लें, और ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन है, आप और डिफरेंट स्किल सीख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब यूनिवर्सिटी में थी तो क्योंकि यूनिवर्सिटी 8 to 4 o'clock क्लासेस और सारा, और यूनिवर्सिटी में ई रोज़गार तकरीबन हर दूसरी यूनिवर्सिटी में ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने अप्लाई किया। अगेन जैनब वाली बात, कोई आइडिया नहीं था। फ्रेंड्स आईटी की थी क्योंकि मेरी फील्ड डिफरेंट थी फूड साइंस की, तो हमने अप्लाई किया। कोई नहीं थी स्किल, कोई नहीं था। कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग को अक्सर अगर कहा जाए कि कंटेंट राइटर, तो वो भी क्या किया जाएगा इसमें या किस तरह, मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर अगेन ये कि जब आप ट्रेनर्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ एफिलिएट होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या कैंपस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरह आप अपनी स्किल को जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं, या आप में क्या है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम में ये स्किल है या नहीं है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट्स के साथ या मेंटोर्स के साथ इस तरह जुड़ते हैं, कोर्स करते हैं डिफरेंट, तो आपको आइडिया होता है। और फाइवर अपवर्क पे जब ये ट्रेनिंग मैंने ली, और अगेन कि मुझे कोई राइटिंग का नहीं था आइडिया, और इसमें डिफरेंट कोर्सेज या कुछ इस तरह की भी सर्विसेज हैं जो कि आप टूल्स यूज़ करके दे सकते हैं। अगर मैं कीवर्ड रिसर्च कुछ इस तरह की है, आप सोशल अकाउंट मैनेज कर सकती हैं, डाटा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह की आप जो गिग बना के उनके सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसको सीखा, उस सारे कोर्स को। और अब क्योंकि कंटेंट राइटिंग और इसके साथ साथ दूसरी भी लाइक ये डाटा मैनेजमेंट वगैरह सीखी है और डिफरेंट गिग्स बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्किल पे रिलाई करें, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गया, और हमारी जिस तरह आप बात करें विमेन का रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें इंडिपेंडेंट होना है, यही जो है वो ज़्यादा बेहतर। और जब हम एक किसी भी स्किल में प्रो हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें, ऐसा नहीं कि उसी पे रिलाई करें। और वक्त के साथ साथ जो है वो आपको चेंज करनी चाहिए अपनी स्किल्स, और उसके साथ मूव करना चाहिए। जिसका ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट में ज़्यादा इन है, आप उसको करें, सीखें पिछले सिस्टम को, या जो भी आपने स्किल की है उसको ऑटोमेट करें, सिस्टमेटिक उसे बनाएं, और देन नेक्स्ट पे जो है वो मूव करें। और यहाँ पे क्या रेशो नज़र आती है आपको? यहाँ पे ख़वातीन की रेशो या बैलेंस है, क्या आप देखती हैं? क्योंकि इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट कर पाए हैं अपने मुल्क के अंदर। बिल्कुल, इसमें वुमेंस का अगेन यही चीज़ आ जाती है कि घर में, ठीक है, और नहीं आ सकती या कुछ भी ये सारा नहीं सिस्टम कर सकते। और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, हमने एक सोशल कॉज के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया, बूस्ट स्किल सेट के नाम से, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो मैरिड है, हाउस वाइफ है, अगेन वही के कॉल्स आती हैं कि हम क्या करें, आप बताएं, ठीक है, टोटली ब्लैंक है। तो वहाँ पे क्या है कि हमने इस तरह के कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जिसमें फ्रीलांसिंग है, दराज, वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो अब वो भी आप ट्रेडिशनल कोडिंग और C++ और HTML इनसे के अलावा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट्स ने वहाँ पे कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे ये है कि अगेन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन वो अपनी सारी वो पब्लिसिटी करने के लिए और वॉचिंग टाइम इंक्रीज़ करने के लिए कंटेंट है। लेकिन किसी भी जब आप पोर्टल को या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को आप उसको यूज़ करते हैं, उसमें आपको फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल का जो है वो सिखाया जाता है, जिसमें हमारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोई आके पे करके नहीं कर सकता तो वो पोर्टल लॉगिन कर सकता है, बिल्कुल कोई उसकी फ़ी नहीं है, ईजी टू यूज़ है, गाइड किया गया है। आप उस पोर्टल को जीमेल एड्रेस दें, पासवर्ड मेंशन करें, और आप कोई भी कोर्स जो है अपनी इंटरेस्ट का इनरोल कर सकते हैं उससे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है वाकई में, इसमें कोई शक नहीं कि यूट्यूब के ऊपर आपको तरह तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं, और अपना वही वॉच टाइम पूरा करने के लिए अब बिल्कुल कोई बेहंगम सी, बेतरतीब सा वो उसके अंदर कंटेंट होता है, आपको समझ ही नहीं आती कि, और यूं ही लगता है वक्त का ज़्या है। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद जो ही वापस आएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो भी आप लोगों की जानिब से भिजवाए गए सवालात हैं उन्हें भी ज़रूर शामिल करेंगे, और ई-कॉमर्स के हवाले से जो भी आपके सवाल हैं, जहन में हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 966। आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स ब्रेक के बाद वापस आके ज़रूर शामिल किए जाएंगे। इंट्रोडक्शंस टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, और हर एपिसोड में हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट होते हैं जिनके साथ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं टू देयर ओन डिपार्टमेंट्स।
And the department under limelight is Department of Anesthesia, and we have our guest with us today, Dr. Sanila Shoaib, and she is senior lecturer as well as coordinator for the same department. And Dr. Sanila, पहले तो thank you so much for being with us today. हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया है आज. वेलकम डॉक्टर नूर. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम लोग बात करते हैं BS एनेस्थीसिया की, तो इतना कॉमनली हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई जो है वो इसमें बैचलर प्रोग्राम भी करवा रहा है. तो हमें स्टूडेंट्स को एक प्लीज ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाट इज एक्चुअली BS एनेस्थीसिया. थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर फॉर कॉलिंग मी. BS एनेस्थीसिया ये एक डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हम एनेस्थीसिया रिलेटेड इश्यूज और उसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है. अच्छा. उसकी टेक केयर कैसे की जाती है, प्री एंड पोस्ट एनेस्थीसिया के कौन से मेजरमेंट्स को मेजर किया जाएगा. अच्छा. इसके बारे में डील करते हैं. अच्छा, तो मतलब स्पेसिफिकली एनेस्थीसिया जो है वो दिस इज रिलेटेड टू द ओवरऑल दिस सेक्टर ना, कि मतलब एनेस्थीसिया में ही सारा ये स्पेसिफिकेशन. right. अच्छा, ठीक है. तो हमें ये प्लीज बता दें कि BS एनेस्थीसिया जो है वो ये 4-year डिग्री प्रोग्राम है या इज इट अ 5-year डिग्री प्रोग्राम? इट्स अ 5-year डिग्री. 5-year डिग्री प्रोग्राम. तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंसर्न के मतलब एक साल एक्स्ट्रा क्यों क्यों एक साल एक्स्ट्रा लगाएं. तो इसके बारे में हमें ब्रीफ कर दें कि बैचलर डिग्री तो 4-year डिग्री प्रोग्राम होता है, तो व्हाई 5 years देन? एक्चुअली ऐसा है कि जब आप किसी मेडिकल फील्ड में जब आप BS करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है. एंड आई बिलीव कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. या सो रिगार्डिंग दैट हम उसको 5-year डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. जो आपका लास्ट ईयर होता है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. अच्छा. तो पहले ये प्रैक्टिस थी कि सिर्फ आप 4 years प्रोग्राम करते थे, उसमें थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों साइमल्टेनियसली चलता है. लेकिन हमने लास्ट ईयर से अपनी स्कीम ऑफ स्टडी को रिवाइज करके इसको 5-year डिग्री प्रोग्राम किया फॉर द वेलफेयर और फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी एनेस्थीसिया के असिस्टेंट्स. तो जो 5th year है दैट इज totally based on clinical practices. Okay, we got that point. अच्छा, तो हमें ये प्लीज बताइएगा कि प्रोफेशनली इन स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं. लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो स्पेसिफिकली इन बच्चों को अपने साथ लेके चलती है. ऐसी बात है, आप लोग थ्योरेटिकल भी है साथ साथ और प्रोफेशनल. वेलकम बैक जी. प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे. आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान. मैं हूं आतिफ खान और प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो रहे हैं. आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स तो खैर मैं नहीं ले सका. बहरहाल जो आपके मैसेजेस हैं वो मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा. हमारे साथ हैं जी अमानत. सलाम लिख भेजा है. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. इसके अलावा जी हमारे साथ अली रज़ा हैं. आप भी कह रहे हैं जी कि बहुत शानदार गुफ्तगू. चलें, बेहद शुक्रिया. लेकिन इस गुफ्तगू में से कोई सवाल बन पाए तो वो ज़रूर कोशिश किया कीजिए. जहन में जो भी चल रहा होता है, कहा यह जाता है कि जो आज सवाल करेगा वो कल को जवाब देने के काबिल भी होगा. लेकिन ये तब है जब आप सवाल करना सीख जाएं. और सवाल तभी आपके जहन में आता है जब आप जो गुफ्तगू हो रही होती है उसको बड़ा संजीदगी से ले रहे होते हैं. अच्छा जी, हमारे साथ हैं शारविया मलिक. अभी अगर मैं आपका ठीक से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ माजरत. आपने सलाम लिख भेजा है. वालेकुम अस्सलाम. और आप भी प्रोग्राम को पसंद करिए, मेहमानों को सलाम कह रही हैं जी. बेहद शुक्रिया आपका. और इसके अलावा जी हमारे साथ हैं, अच्छा आपने नाम नहीं लिखा. वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा जी आप भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं. अच्छा, ये सवाल वैसे भी मैं अपने गेस्ट से जो है वो पूछने जा रहा हूँ. मुझे इरफान साहब ये बताइएगा, मेरा ये सवाल है कि हमें ये पता नहीं चलता, जिस तरह मैंने आगाज़ में ये बात की थी कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. हमें पता नहीं चलता कि एक्सपर्ट कौन है. अपने हर काम को लेके उसके अंदर एक्सपर्टीज़ देखी जाती हैं. ये देखा जाता है हमारा इंतखाब कैसा है किसी भी इदारे को लेके, किसी भी शख्स से हम सीखना चाह रहे हैं. मुअल्लम जो है वो बेशक हमारा कोई ठहरे, लेकिन हम उसके बारे में हमें कोई थोड़ी बहुत सूझबूझ तो हो. हमें पता तो हो कि हाँ भाई ये उस सफ़ में खड़ा होता है जहाँ दानिश्वर खड़े होते हैं. ये उस सफ़ में खड़ा होता है जिन लोगों को अक्ल है, समझ बूझ है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कैसे पता चले कि हाँ भाई इस इदारे से मुझे जो है वो जो भी मैंने एक कोई कोर्स करना है, मैं कोई अपने जिस भी फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हूँ, तो क्या वो फ़ैसला कैसे किया जाए? ओके आतिफ, बड़ा अच्छा सवाल है और इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन हुई है.
मुअल्लम के साथ मेरा ख्याल है सेल्फ एनालिसिस भी बड़ा ज़रूरी है। सम टाइम हम इसको दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ज़रा एग्जांपल्स के साथ जो है ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मुअल्लम ने एक पर्ची लिख के भेजी तीसरी क्लास के स्टूडेंट को कि भाई इस बच्चे को प्लीज़ घर में रखें, बिकॉज ये पढ़ता नहीं है, मसला ये नहीं है हमारे साथ, ये पढ़ने भी नहीं देता, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन वही बच्चा आज पूरी दुनिया में जब से ह्यूमन हिस्ट्री है सबसे ज़्यादा इजादात, इनोवेशंस वही बच्चा करता है, उसको थॉमस एडिसन बोलते हैं। सो पहली चीज़ मुअल्लिम पे ही सारा डिपेंड नहीं करता, अगर उसने कोई आपको एवेलुएट कर भी लिया। अब आ जाओ आप स्टूडेंट की भी तलब वो जो है उसको भी एवेलुएट करना ज़रूरी है। एक बच्चा जो हवेली के बाहर बैठता था, ये तो लग्जरी, आज यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके पास फ्री कोर्सेज हैं, ये लग्जरी पहले तो अमीरों को, जो रईसज़ादे हैं उनको अवेलेबल थी, आम बंदों को तो अवेलेबल नहीं थी। कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। आपके पास पैसे हैं तो मुअल्लिम को आप हायर करते थे कि भाई मुझे आके पढ़ा जाओ। बिल्कुल। एक बच्चा जो बहुत गरीब था, एक हवेली के बाहर रोज़ाना एक उस्ताद को आते देखता था और दिल में तलब होती थी काश मैं इससे पढ़ सकूं, लेकिन पैसे नहीं थे। जब वो बच्चे निकलता देखता था हसरत से अपने टीचर को, तो एक दिन टीचर रुकता है कि बेटा आप रोज़ यहाँ पे बैठे होते हो, क्या है दिल में आपके? तो वो बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, मेरी सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त है, आप 6 किलोमीटर दूर से आते हैं, मैं आपके साथ डेली वॉक किया करूँगा, पैदल उस गांव तक आपके साथ जाऊँगा, इजाज़त सिर्फ इतनी दे दे, मैं सिर्फ सवाल करूँगा आपसे, आप उनके जवाब देते रहिएगा मुझे। ये लेवल तलब का होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। अब हुआ क्या, उसने इजाज़त दे दी, जो मुअल्लिम है उसके ज़हन में एक ही था कितने का सवाल कर लेगा, कितनी की देर मेरे साथ ये जो है वो जाएगा डेली, आंधी है, बारिश है, बहुत सारे मौसमी असरात हैं। हिस्ट्री ये लिखती है 6 साल वो बच्चा वहाँ पे जाता, टीचर जब घर पहुँचता तो वहाँ से फिर पैदल आता, और आज पूरी दुनिया उसको इमाम गजाली के नाम से जानती है। सो क्या तलब है, क्या वाकई वो टीचर है, हम एवेल्युएट करें, लेकिन क्या वो तलब है? जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप का जो टॉप गुरु है, आज आप उसको मुंह मांगा पैसा दें, 2 साल बाद बारी आएगी, लेकिन उसके लेक्चर फ्री पड़े हुए हैं। क्या हम सीखना चाह रहे हैं? सो मेरा ख्याल है ये दोनों एंड पे गैप्स हैं जो हमें एवेल्युएट करने चाहिए। मैं ऑनेस्टली मैं उस थॉट प्रोसेस से एग्री करता हूँ। किसी बुक में लिखा हुआ है कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अगर हम इसी को लर्न कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें, प्रॉब्लम लर्निंग में नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है ये दोनों एंड पे गैप्स तो हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया इस तरह ये एग्जांपल्स देके, और इस दौर में ख़ास कर इस चीज़ की ज़रूरत है ख़ास तौर पे कि आपको जो है वो तमाम चीज़ें माजी से जो है वाबस्तगी जिसकी है, कहा जाता है जिसका हिस्ट्री से ताल्लुक़ है, जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, यकीनन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहा होता है। जैसे एक कसाब के पास खड़ा एक शख्स, उसने कहा जी मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दो, मैं पैसे जो हैं वो कुछ दिनों बाद दे दूँगा। कसाब ने कहा कि तुम पैसे कैसे दोगे? उसने इस बात को जहन पे लिया और घर वापस आता है, माँ बाप से ज़िद करता है मुझे जैसे भी है स्कूल भेजा जाए, पढ़ना शुरू कर दिया, और वही अपनी बड़ी सी गाड़ी में कुछ अरसे के बाद उसी कसाब के सामने खड़ा होके उसका शुक्रिया अदा करने गया। शुक्रिया अदा किया कि तुमने वो बात की और मेरे वो दिलो दिमाग में उतरी और आज मैं इस काबिल बना। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरती से बताना चाहा। मैं चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म होने को है, ज़ैनब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप क्या देखती हैं कि जिस तरह हमने आगाज़ में अवेयरनेस की भी बात की थी कि अब अवेयरनेस आती जा रही है, आप देख रही हैं इसमें इजाफा हो रहा है, लोग आ रहे हैं। अमेज़ोन की अगर हम बात कर लें, अब वही गिने चुने लोग हैं जिन्हें बहुत पहले से पता था, या फिर इस तादाद में इजाफा होता नज़र आ रहा है आपको? आतिफ, बिल्कुल इजाफा हो रहा है। अब आप एक्चुअली में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक गैप ये है कि लोग एक्चुअली में जब आप एक चीज़ की अवेयरनेस होने लग जाती है ना, तो आप सिर्फ अवेयरनेस का सुन के ही आप जंप इन करना चाहते हो, आप ये एनालिसिस ही नहीं कर पाते, आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते।
आप मतलब अब Amazon आप देखें हर जगह पे लोग जानते हैं उसको, लेकिन Amazon एक्चुअली है क्या, वर्क कैसे होता है, ई कॉमर्स क्या है, लेकिन किसी को इसका बेसिक का अंदाजा ही नहीं है। आप जब भी किसी फील्ड में जंप इन करना चाहें तो ये आप पहले उसमें रिसर्च कर लें। रिसर्च करने के बाद जब आपको कोई अच्छे से समझा देता है ना, आपको जब चीज़ों की समझ आती है तो आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग सोचते नहीं हैं, मतलब अब जब मेरे से विजिटर्स मिलने आते हैं तो उनको ये पता होता है कि मैम हम Amazon का कोर्स करना चाह रहे हैं, और मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता है क्या, बिल्कुल ब्लैंक है। देन मैं उनको गाइड करती हूँ कि अच्छा आप बिल्कुल ब्लैंक है, पहले आपको समझाया जाए कि एक्चुअल में ये है क्या, और फिर उनके लिए कहता है कि मैम अब हमें समझ आ गया, अब हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, फिर आप करें इस चीज को। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस सिर्फ नाम की है, उसको मजीद इलेबोरेट करने की जरूरत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक कर पाए हैं, और आगे भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे बूस्ट स्किल सेट का अदीब ने बताया, और हम लोग अवेयरनेस सेशन करवाते हैं ताकि लोगों को पता लगे, एटलीस्ट वो आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट वो उस इंफॉर्मेशन को लेके कहीं भी जाएं, उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो। तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये चीज हो चुकी है, बट हम लोग और ले रहे हैं इनिशिएटिव ताकि और हो सके। चले, बहुत खूब। एक सवाल है जी, सलाम लिख भेजा है लिसनर ने, वालेकुम अस्सलाम, दिस इज़ अतीक। मेरा एक सर इरफान से क्वेश्चन है कि हर तरफ कोर्स करवाने की बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, ई कॉम स्टार्टअप जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम फ्री में कोर्स कर सकते हैं? जी आतिफ, तो जिक्र कर ही रहे हैं आप, लेकिन आप तफसील से जी बता दें। जी आतिफ, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आज के दौर पे कोई फिज़िकली लोग नहीं आ सकते, कुछ अफोर्ड नहीं करते हैं। हमने जब ये स्टार्ट किया तो हम तमाम स्टूडेंट के फीडबैक लेते थे और मल्टीपल टाइम लेते थे। कोर्स के बाद फीडबैक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कर नहीं सकते ना वो उसको फ़ायदा होगा ना हमें। बिलीव इन मी, सिर्फ 3 फीडबैक 150 में से हमें थे कि हम कुछ एरियाज थे इम्प्रूव कर सकते थे। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट देन में आया कि हमने कोर्सेज तमाम फ्री करने और उससे बेहतर क्वालिटी के हमने देने जो क्लास में पढ़ाते हैं। क्लास में एक टाइम लिमिटेशन होती है, हमें उसको फुलफिल करना होता है। तो वो तमाम कोर्सेज हमने बनाए और उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड किया। और आतिफ, कोई प्रोफाइल ब्लर नहीं की हमने, पहले प्रोफाइल ट्रेनर की दिखाइए ताकि क्रेडिबिलिटी बने कि भाई ये आपका ट्रेनर है, ये मेरी प्रोफाइल है, ये हम काम कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहो तो हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई। वहाँ पे फिर उनको हमने डिस्कशन बोर्ड्स दिए हुए, कोई क्यूरी है, कोई पीछे मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, आप क्यूरी लाएं हम आपको एड्रेस करेंगे। यस, हम ये चाह रहे हैं हमारे पास अगर आना है तो स्टार्टअप के लिए आए भाई, कोर्स नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल बिजनेस। और बिजनेस को जब करने आए तो प्लीज़ बिजनेस के माइंडसेट से आए, शॉर्टकट के माइंडसेट से बिल्कुल नहीं आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये असल बात ये है, और फेलियर की भी सबसे बड़ी वजह यही है। मैं बल्कि आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि हम यहाँ पे सक्सेस की बात तो करते ही हैं, वो एक बूस्ट मिला उसकी भी हम अक्सर जिक्र होता रहता है, लेकिन फेलियर के बारे में भी ज़रूर बताइएगा और इसकी बुनियादी वजह क्या है? ओके आतिफ, इसको मैं फेलियर को दोनों पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। पहले जॉब के हवाले से बात कर लेते हैं। जॉब में मैं नहीं कह रहा, गैलेप सर्वे कह रहा है कि ओनली 13% एक्साइट होते हैं, इग्नाइट होते हैं कि मुझे जॉब पे जाना है, वरना सबसे ज़्यादा क़यामत मंडे वाले दिन आती है। और मैं नहीं कहता, अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक मंडे वाले दिन होते हैं और मॉर्निंग में होते हैं। वजह उस काम पे जा रहे हैं कि जो करना नहीं चाह रहे। मेरे पास पिछले दिनों दोस्त आया, बड़ी जॉब पे बुरा हाल है, बहुत मारे गए और बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा यार मेरी दुआ है तुम्हारी जॉब चली जाए। कहते यार ये भी दुआ ना करो, घर नहीं चलना। सो आई मीन हम अपॉर्चुनिटीज उस तरह से क्रिएट कर नहीं पाते। अब आ जाए आप उसके ऊपर, अमेज़ॉन आपने जहाँ से शुरू किया था, मैं वहीं उसी पॉइंट पे आता हूँ। फेक स्टोरीज अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बहुत है, बिजनेस नहीं, वो आपको डॉलर्स दिखाते हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। वो जो डॉलर्स लोग ज्यादातर, आप यकीन जाने, बिजनेस माइंडसेट से आते ही नहीं है, वो बिजनेस करने आते ही नहीं है, वो डॉलर कमाने आते हैं। और माइंडसेट ये होता है कि जब कोर्स खत्म होगा तो कम से कम 1 या 2 बैग डॉलर्स के भरे होंगे। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। फिजिकल बिजनेस इस तरह से नहीं चलते, और ये भी मोर और लेस फिजिकल बिजनेस है। आप प्रोडक्ट ले रहे हैं कहीं पे, उसको सेल कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है ज़्यादातर फेलियर हमारा जो माइंड है, हम उसको अप्लाई नहीं करते, बिजनेस की तरह इसको ट्रीट नहीं करते। नॉलेज होता है, अप्लाई नहीं करते। बिल्कुल सही। सो ये मेरे पर्सपेक्टिव। ये बहुत खूबसूरत बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अदीब, मैं
आखिर में आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को है। आप क्या कहेंगी ओवरऑल, जिस तरह हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अब जिन लोगों के जहन में ये यकीनन ये सवाल भी पैदा हुए होंगे कि हमें इस तरफ आना है कि नहीं, सबसे पहले अपने अंदर क्या देखा जाए? आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख़ुद से भी इल्म होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस फील्ड में आना है या नहीं आना? जिस तरह फेलियर का जिक्र सर ने किया, तो उससे पहले एक सेल्फ एनालिसिस जो है वो भी ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आतिफ। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले तो वो होना चाहिए, ठीक है, कि आप ये चीज़ कर लोगे या नहीं कर लोगे, ठीक है। और उसके साथ ये भी है कि अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता, ठीक है, आप इनिशिएटिव लें, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। और उसके लिए अगेन मैं डिफरेंट मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और आप उसे देख सकते हैं। आपने क्या करना उसकी प्रॉपर रिसर्च करें। ज़ैनब ने जैसे मेंशन किया, विजिटर्स आते हैं आके बिल्कुल ब्लैंक होते हैं कि हमें बताएं, अब हमें कुछ नहीं पता। उनको प्रॉपर पहले गाइड किया जाता है। कोई इस तरह सुहाने ख्वाब नहीं करवाते कि भाई 3 माह में आपके पास डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे। आपको वाकई मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी जो है वो पेशेंस के साथ। क्योंकि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की 2 से 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा जब मैंने प्रोफाइल बनाई, देन मैं उस पर स्टक होकर जो है वो काम किया कि नहीं वाकई भाई इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और देन ही जो है वो है। और इसके लिए जो है आप पोर्टल जो हमारा है जिस पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, अगर आप ऑन कैंपस भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे अलावा भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कि आपने क्या करना है, आप उससे पहले यूट्यूब पे या इंटरनेट पे रिसर्च करें और किस ट्रेनर से आप कर रहे हैं, कौन आपको ऑन कैंपस करवा रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा रहा है, ताकि जब आप आएँ आप बिल्कुल बेसिक्स आपकी क्लियर हों, आप सारा आपको एंड पे जो है ना उसको क्लियर हो। ऐसा नहीं हो, मोस्ट स्टूडेंट्स ये होते हैं कि स्टार्ट कर लेते हैं और देन उनको ये रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे तो ये करना ही नहीं है, ये अमेज़ॉन नहीं करना या फ्रीलांसिंग नहीं करनी। सो आपके एंड पे रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या करना है और किस तरह। और देन ऑप्शंस तो बहुत, अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, ठीक है, और आपने खुद मेहनत करनी है और पेशेंस के साथ, शॉर्टकट नहीं लेना। जिस तरह बाकी जॉब्स और बाकी आपकी जो है प्रोफेशंस उनमें मेहनत चाहिए, ऑनलाइन में भी सेम इसी तरह। एक तो शॉर्टकट नहीं लेना और हीले बहानों से काम नहीं लेना, हमारे यहाँ ये भी पाया जाता है। अच्छा जी, जाते जाते कुछ मैं चाहूँगा कि लिसनर्स के हम सवाल और मैसेजेस शामिल कर लें। कायनात हैं, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं गुड शो, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच जी। इसके अलावा हमारे साथ हारून राशिद है, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं ग्रेट इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन और क्वेश्चन है इनका, प्लीज़ एडवाइस इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स टू इम्प्रूव इन पाकिस्तान इकनॉमिक कंडीशंस। सर मैं आपसे जानना चाहूँ। जी आतिफ, अगेन ये पॉइंट हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बीइंग अ लर्नर, मैं आपको ये रिक्वेस्ट इस चैनल के हवाले से तमाम लोगों को ये करूँगा कि प्लीज़ इसको बिज़नेस माइंडसेट के तौर पे लें, हैसल में ना जाएं, डिटेलिंग में जाएं, और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सरफेस लेवल का नॉलेज नहीं चलेगा, हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, जो कि अब जैसे अदीब बता रही थी, इवन बूस्ट स्किल सेट के ऊपर प्रॉपर फ्लो के साथ, प्रॉपर लेक्चर तरतीब के साथ वहाँ पे पढ़ें, वहाँ से लर्न करें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया पहुँचे, जो कहीं ना कहीं आपके जहन में किसी तलाश में होता है, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होती है जिसे दूर किया जाए। और इल्म में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, आप कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं, कभी एक जगह रुके नहीं रहते। वो लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, ये वही लोग हैं जो बातों को सुन के अनसुना कर देते हैं। इसको सुनिए, अमल कीजिए, आज के प्रोग्राम से जो कुछ सीखा है ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिए। और वो लोग जो अब भी ये कहते हैं, जो अब भी मुआशी हालात का रोना रोते हैं, मैं समझता हूँ कमी उनके अंदर है। हमारे मुल्क में जहाँ जिस तरह कुछ शख्सियात से मुलाकात होती है, जैसे जैसे लोगों से मिलता हूँ, ख़ास तौर पे अपने इस प्रोग्राम के अंदर जैसे जैसे बहुत से प्रोफेशनल्स आते हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि पोटेंशियल बहुत है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, मौके बहुत हैं, कैसे उनका इंतखाब किया जाए, ये आज के प्रोग्राम से आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ़ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।